अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज हमारा 5th लेक्चर है और टॉपिक नेम है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। साइंस जो है कहता है एक कोलैबोरेटिव शोबा है। कोलैबोरेटिव का क्या मतलब है? कोलैबोरेटिव का मतलब ये है दो या दो से ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेंट्स का मिलके काम करना, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टिसिपेंट का मिलके काम करना। वो टीम्स भी हो सकती हैं, वो मुख्तलिफ जो है वो फील्ड से लिंक हो सकते हैं वो लोग, वो टीमें, और दो कहते हैं कंपनीज कह ले, दो जो है इंस्टीट्यूशन का जो कोलैबोरेशन होगा वो क्या कहलाएगा? कोलैबोरेटिव फील्ड। तो साइंस भी एक कोलैबोरेटिव फील्ड है जिसमें सिर्फ एक बायोलॉजिस्ट ही काम नहीं कर रहे होते हैं, इसमें केमिस्ट भी काम कर रहे होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाती है, और इसमें जो है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट भी काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है जो कंप्यूटर का जो है वो आईटी के लोग भी इसमें जो है वो काम कर रहे होते हैं साइंस में। तो साइंस इज़ ए कोलैबोरेटिव फील्ड। कोलैबोरेटिव का क्या मतलब है? मिल के काम करना। इन विच जिसमें रिसर्चर्स का जितने भी जो है जिन्होंने साइंस पढ़ रखी होगी, आया उन्होंने वायरसेस के बारे में पढ़ रखा हो, आया उन्होंने जो है किसी भी एनिमल के बारे में पढ़ रखा हो, तो वो क्या होंगे अपनी आफ्टर स्टडीज़ जो हैं हायर स्टडीज़, तो वो रिसर्चर्स कहलाते हैं। तो रिसर्चर्स क्या करते हैं और वो रिसर्चर्स का मतलब ये है कि वो उनका काम, उनकी जॉब यही होती है कि वो बार बार चीज़ों पर रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, मुख्तलिफ शोबों से। डिसिप्लिन्स जो हैं इन्हें हम फील्ड्स भी बोलते हैं। फील्ड्स का मतलब है शोबे। वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं। टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, तो पेचीदा मसलों के हल करने के लिए इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कैसी आ जाती हैं? जैसे कि क्लाइमेट चेंज आ गया, स्मोक आ गई, ठीक है, तो स्मोक से क्या है, लोग बीमार हो रहे थे, तो एक ये प्रॉब्लम आ गई। इसी तरह डेंगू, किसी डिजीज़ का आना, मसलन डेंगू हो गया, कोरोना वायरस का आना, ये सारे क्या हैं? कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स का मतलब है मुख्तलिफ शोबों से जो लिंक हों, वो जो हैं टीमें जो क्या करती हैं, कैन टैकल कर सकती हैं, काबू पा सकती हैं। टैकल, काबू पाना प्रॉब्लम्स, मसलों को मोर एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से, बाय लेवरेजिंग दी स्ट्रेंथ्स एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ ईच डिसिप्लिन। तो हर डिसिप्लिन का जो एक्सपर्टीज़ है, जो इसमें माहिर है, और जो भी इसमें स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी फंडिंग। लेवरेजिंग का मतलब होता है फंडिंग करनी किसी चीज़ की। तो फंडिंग से क्या होता है, जो है वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स पे काबू पा सकते हैं। इट ऑफन का मतलब होता है अक्सर, लीड्स टू क्विकर एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन। तो कहता है अक्सर इससे जो है बहुत ही क्विकर, तेज़ी, जल्दी से आने वाले, और सस्टेनेबल का मतलब है पायदार, मुफीद सोल्यूशंस जो हैं, हल जो हैं वो मिलते हैं। लेट्स डिस्कस, चलें बहस करते हैं। ए फ्यू एग्जाम्पल, कुछ मिसालें ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन साइंस में जो मुख्तलिफ जो है शोबों से की कोलैबोरेशन की मिसालें जो हैं यहाँ पे, उन पे बहस करते हैं। फर्स्ट वन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो 1990 से स्टार्ट हुआ और 2003 में जाके कंप्लीट हुआ। मतलब इस चीज़ को 13 ईयर्स लग गए, ठीक है। एक तो, और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि जो ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमन जीनोम का मतलब क्या होता है? ह्यूमन का जो डीएनए है, ह्यूमन का जो जीन्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका पता लगाना, ये इसका पर्पस था। और इसका पर्पस ये था आइडेंटिफाई करना, मैप करना, सीक्वेंस करना उस जीन्स को। जीन की डेफिनेशन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, और जीन जो है वो कैरी करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, तो थोड़ी बहुत हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो फिजिकल और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, वो इस प्रोजेक्ट में
क्या कर रहे थे कि जो इंसानों का जीनोम था, डीएनए था, उसको उसके बारे में पता लगा रहे थे, आइडेंटिफाई डिटरमिन करना, ठीक है। उसको डिटरमिन करने की कोशिश की जा रही थी कि फिजिकली वो कैसा है और फंक्शनली पॉइंट उसका कैसा है। अब देखें इसके जो है रिसर्चर्स को इससे क्या बेनिफिट था। रिसर्चर्स को इसका बेनिफिट ये था कि वो बीमारियों को समझने में उनको मदद मिल रही थी। देखिए जब एक चीज़ के अंदर जाके हम कुछ देखेंगे तो उसके ठीक है, फिर उससे उस बीमारियों को कैसे समझ रहे थे, वो बीमारियों के पीछे क्या वजूहात है, जीन्स का सीक्वेंस कैसा हो जाता है जब किसी बॉडी में डिजीज़ होती है, तो ठीक है। और इसमें इसका अच्छा ट्रीटमेंट वो बना सकते थे, ठीक है। ट्रीटमेंट नई मेडिकेशन जो है वो डिज़ाइन कर रहे थे। तो ये इसका जो बेनिफिट्स थे, इसके बेनिफिट्स बेइंतहा बाद में हुए। पहले तो इसके बेनिफिट्स मेडिसिन से लेके ह्यूमन एवोल्यूशन तक के इसको बेनिफिट्स इसमें मिले हैं, ठीक है। ठीक है, बीमारियों की तशखीस के लिए था। सिंपल वर्ड्स में हम अगर देख लें कि बीमारियों की शनाख्त करने के लिए, बीमारियों को ट्रीट करने के लिए और बीमारियों की जो है बेहतर जो है इफ़ेक्ट्स देखने के लिए कि उसके एक्यूरेट इफ़ेक्ट्स क्या थे, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस ऑफ इफ़ेक्ट्स क्या थे। तो इसमें एग्जांपल में कैंसर, ठीक है, अल्जीमर्स की जो डिजीज़ है, इसकी जो है इसका जो है पता लगाया गया। चले अब टॉपिक की तरफ आते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था एम्ड टू सीक्वेंस, ये इसका लोगो है, ठीक है। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लोगो था ये, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था इसका मकसद क्या था, टू सीक्वेंस एंड मैप द इंटायर ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम का मतलब है डीएनए। पूरे के पूरा जो ह्यूमन जीनोम था उसको मैप करना। मैप का क्या मतलब है, उसकी जो है लोकेशन देखना, ठीक है, और इसका सीक्वेंस देखना। दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003 में जाके ये कंप्लीट हुआ। इट इन्वॉल्व रिसर्चर्स, इसमें रिसर्चर शामिल थे फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, मुख्तलिफ शोबों से, इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिसर्चर शामिल थे। जेनेटिक्स, जो स्टडी ऑफ जीन्स, जिन्होंने जीन्स की स्टडी कर रखी होती है वो जेनेटिक्स के रिसर्चर्स थे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब किसी जानदार को हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं ना, किसी जानदार में उसके जो है स्ट्रक्चर्स को मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाएगी। इंफॉर्मेटिक्स का मतलब है किसी उसके बारे में जितना डेटा और इंफॉर्मेशन जो है वो जिन्होंने स्टडी की होती है लाइफ से रिलेटेड, वो रिसर्चर्स। एंड कंप्यूटर साइंस, और जो कंप्यूटर साइंस के रिसर्चर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट चेंज रिसर्च में क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कोलैबोरेशन अमंग मैनी डिसिप्लिन्स। क्लाइमेट चेंज में कोलैबोरेशन जो रिक्वायर का मतलब ज़रूरत होती है अमंग मैनी डिसिप्लिन्स, बहुत सारे शोबों में के जो है की कोलैबोरेशन रिक्वायर होती है, जिसमें एटमॉस्फेरिक साइंस, एटमॉस्फेयर यानी फ़िज़ा के मुतालिक, इकोलॉजी मतलब इकोसिस्टम जो है उसकी इन्वायरमेंट के बारे में, इकोनॉमिक्स माशियात के बारे में, कारोबारी लिहाज से, एंड सोशियोलॉजी यानी ह्यूमन बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर की जो स्टडी होगी वो सोशियोलॉजी होगी। और सोशियोलॉजी के जो डिसिप्लिन में रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज रिसर्च जो है वो एक कोलैबोरेशन बनाएंगे। इसमें जो है वो क्लाइमेट चेंज में क्या है कि जब भी अब स्मोग आई है तो स्मोग को देखने के लिए इस प्रॉब्लम पे सलूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, वो सब ह्यूमन का बिहेवियर देखेंगे कि वो क्या किरदार अदा करें। यानी कि एक फ़ज़ा में चेंज आई है तो ज़ाहिर है ह्यूमंस और एनिमल्स की वजह से वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। वो सोशियोलॉजी के लोग जो हैं वो उसको स्टडी करेंगे। और इकोनॉमिक्स देखेंगे, यानी कि वहाँ पे इकोनॉमिकली तो नहीं ना ऐसे कुछ हो रहा। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट में कैसे इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए, जो रिसर्चर्स हैं वो इन्वायरमेंट के बारे में जानते हों, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक साइंस भी के भी रिसर्चर्स उसमें शामिल होने चाहिए। फिर एक कोलैबोरेशन, इस कोलैबोरेशन से वो अगर क्लाइमेट में चेंज आ रहा है तो वो उस पर रिसर्च कर सकेंगे, ठीक है।
होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है इसमें मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च जो है, अब मेडिकल ये तो हॉस्पिटल्स वगैरह में ही होता है, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह के में जो है हेल्थ केयर के जितने भी हैं लोग, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड, तो उसमें कौन कौन से होते हैं, मेडिकल रिसर्च में कौन कौन से लोग आते हैं। मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड्स ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी है, जस्ट डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारे लोग वेरियस फील्ड्स के लोग आते हैं और वहाँ ये रिसर्च करते हैं, किसी बीमारी का जो है वो ट्रीटमेंट निकालते हैं, मेडिकेशन निकालते हैं, नए थेरापेटिक जो है इक्विपमेंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है, कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट जिन्होंने कैंसर के बारे में स्टडी किया होता है उन्हें कैंसर कंसल्टेंट्स भी बोलते हैं। जस्ट डॉक्टर्स नहीं है, जस्ट रिसर्चर्स नहीं है। देखिए कैंसर रिसर्च में ऑन्कोलॉजिस्ट आ गए हैं, बायोलॉजिस्ट आ गए हैं, बायोकेमिस्ट हैं, बायोकेमिस्ट जिन्होंने जो है क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है मुख्तलिफ केमिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी किया होता है, ठीक है। जेनेटिसिस्ट यानी जिन्होंने जीन्स का स्टडी किया होता है। फार्माकोलॉजिस्ट जिनको मेडिसिन्स का पता होता है, ठीक है, मेडिसिन्स के बारे में स्टडी किया होता है। और स्टैटिस्टिशियंस जो होते हैं उन्होंने स्टैट्स वगैरह पढ़ी होती है ताकि वो एल्गोरिदम्स और जो है मॉडल्स वगैरह ग्राफ्स वगैरह बनाएं और एवरेज निकालें, ठीक है, वो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, स्टैटिस्टिशियंस, ठीक है। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई का भी बड़ा किरदार है, ठीक है, अब हर जगह ये एआई आ रहा है, ठीक है। अब रोबोटिक का क्या किरदार है ये देख लेते हैं। द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। इट इन्वॉल्व कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, न्यूरो साइंस है एंड साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी जो है जिन्होंने जो ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी होती है, तो ये बहुत कहते हैं इसमें बहुत सारे फील्ड्स आ जाते हैं और बहुत हैवी किस्म के जो है रिसर्चर, साइंटिस्ट और एक्सपर्टर्स होते हैं, एक्सपर्टीज इसमें आते हैं, ठीक है। दिस कोलैबोरेशन हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट। देखें फिर एडवांसमेंट्स भी तो कितनी आ रही, कितनी एआई टूल्स आ रही हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन में कहता है सिग्निफिकेंट नुमाया एडवांसमेंट्स का मतलब है नए एडवांसमेंट्स का मतलब है एडवांसमेंट आ रही है इन रोबोटिक सिस्टम्स। रोबोटिक सिस्टम में ऑटोनोमस व्हीकल्स, ठीक है, गाड़ियों में मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो एआई के बारे में आप एक नेक्स्ट जो है, बल्कि डेली बेस में इसका बहुत चल रहा है, ठीक है, आप इसको बारे में जानते ही होंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन, अब देखें अर्थ के वो को तो जो हेल्दी रखना ही है, अर्थ के इन्वायरमेंट को, अर्थ के लोगों को, स्पेस का भी देखें एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्पेस भी दरियाफ्त कर ली गई है। ऑर्गेनाइजेशन नासा जो है एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ISS जो है इन्वॉल्व साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड, मुख्तलिफ फील्ड्स के जो साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया हुआ है नासा ने भी। और ISS जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें आ जाती हैं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ फील्ड्स ने कोलैबोरेट किया हुआ है, कौन कौन से आ जाती हैं, एस्ट्रोफिजिक्स आ गई, एस्ट्रो भी स्पेस से रिलेटेड ही है, प्लानिटरी साइंस, engineering, biology and medicine. These collaboration enable साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्मोस। तो कॉस्मोस को जो है वो इन्वेस्टिगेट क्या कहता है उसके बारे में पता लगाने के लिए जो साइंसदानों को ये कोलैबोरेशन इस काबिल बनाती है कि वो कॉस्मोस को इन्वेस्टिगेट कर सकें, ठीक है।